भगवान मांग रहे हैं। देखो, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, सबको देने वाला आज मांग रहा है। और गोस्वामी जी चौपाई मांग शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं। मांगी ना बना के बटुआना, मांगी ना बना के बटुआना, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन के बटुआना, मांगी नावन के बटुआना, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन के बटुआना, मांगी नावन के बटुआना। सारी सृष्टि जिनसे मांगती है, भगवान से सब मांगते हैं ना। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान से न मांगता हो। न जाने क्या क्या मांगते, सब मांगते हैं। हे प्रभु, मेरा बेटे को नौकरी दिलवा दो। हे प्रभु, मेरी बेटी की हाथ पीले करवा दो। हे प्रभु, मेरा व्यापार का घाटा हटा दो। हे प्रभु, मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दो। हे प्रभु, मेरा मोटापा घटा दो। हे प्रभु, हमारे घर में सुख समृद्धि दे दो। हे प्रभु, ये कुछ भी मत कर सको तो पड़ोसी का सत्यानाश ही कर दो। मान लो ये सब न कर पाओ तो यही कर दो। क्यों, ठीक है ना? जम गई बात। अच्छा, आदमी आज के युग में इसी कष्ट से दुखी, वो अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा। ये हमारे साथ तो खेलता था, ये हमारे साथ तो चाय बेचता था। आज देखो चाय, तुम अभी भी चाय पे अटके हो, वो बहुत आगे निकल गया। दूसरों के सुख से हाथ में सारी सृष्टि मांगती है। भगवान से सब मांगते हैं। और हम तो इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं, पहले शर्त मनवा लेते हैं, दोगे कि नहीं, तब हम पूजा करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब हम आरती गाते हैं तो आरती में सबसे पहले क्या गाते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, पहले फल की गारंटी कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ प्रभु तुम माता पिता तुम मेरे और विषय विकार मिटाओ, ये सब भले न करो, फल पहले दे दो। हम फलाकांक्षी लोग हैं, बिना फल के भगवान को भी नहीं पूजते। हमारी एक सहज वृत्ति होती है, हम तुरंत पूछते अच्छा इससे क्या फायदा होगा, अच्छा ये करें तो क्या फायदा होगा। ये हमारी वृत्ति है। और अध्यात्म भक्ति में जो भी कोई कर्म होता है उसमें जरूर ये हमारा अभ्यास रहता है पूछने का। सिनेमा देखने के पहले कभी नहीं पूछते क्या फायदा होगा। कभी कोई पूछता हो बताए क्या फायदा होगा देखने से? नहीं। अच्छा कथा सुनने से क्या होगा, ये रुद्राभिषेक करने से क्या होगा, ये हवन करने से क्या होगा, ये सूर्य को अर्घ देने से क्या होगा, ये चींटी को आटा चुगाने से क्या होगा, ये कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होगा, ये गौ को चारा खिलाने से क्या होगा। ये प्रश्न जरूर रहता है।
इसमें हमारी बुद्धि जरूर रहती है। तो सारी सृष्टि मांगती है। अच्छा ये बताओ, एक बात पूछता हूं, आपको भगवान से चाहिए या भगवान चाहिए? क्या चाहिए? भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए? क्या चाहिए? तेज बोलो। पक्का? अच्छा मान लो 100 करोड़ की गड्डी मिल जाए और भगवान मिल जाए, क्या लोगे? झूठ। अच्छा सुनो, अब ऐसे हमसे कोई पूछेगा तो हम तो गड्डी पकड़ लें, भगवान कहीं भागा जा रहा फिर से ले लेंगे हैं? वो तो बैठा ही है टेढ़े टांग करके, जल्दी कोई आए। अच्छा पक्का भगवान चाहिए? पक्का? तो भगवान ने ये कहा था हमसे कि सबको भगवान यदि चाहिए तो आरती का थोड़ा उल्टा गा देना, फिर पूछना भगवान चाहिए कि नहीं। जो ध्यावे फल जावे, सुख विन से मन का, और सुख संपत्ति सब पड़ोसी के यहाँ जाए, और कष्ट बढ़े तन का, ओम जय जगदीश है। चाहिए भगवान? ठाकुर को उठाओगे फेंक आओगे यमुना जी में। लो, एक संत सुना रहे थे ना, कह रहे थे कि देखो प्रवचन के बाद सभी श्रोता मेरे पास से एक एक मूर्ति लेकर जाएंगे, एक एक प्रतिमा। मेरे पास 2 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, एक राम की एक रावण की। किसकी ले जाओगे? वहां भी सबने यही कहा था, राम की। उस संत ने फिर सावधान किया कि सुनो, राम की प्रतिमा लकड़ी की है और रावण की 24 कैरेट सोने की। अब किसकी ले जाओगे? हाँ, अब होता तो पता चल जाता, सब राम यहीं रह जाते, सब रावण घर में पहुंच जाते हैं? अब है नहीं तो चाहे कुछ भी कह लो। सारी दुनिया भगवान से मांगती है और आज वह प्रभु स्वयं मांग रहा है। मैं ये यहां पहुंचना चाहता था। मांगी नाव, ये सूत्र क्या है? ये संकेत क्या है? हम बहुत बड़े बड़े लोगों के यहां जाते हैं, उनके शादी में जाएंगे, उनके विवाह में जाएंगे, उनकी पार्टियों में जाएंगे, उनके उत्सव में जाएंगे। कभी छोटे लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाते हो? भगवान स्वयं छोटे लोगों के यहाँ आकर मांग रहा, हम छोटे लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाते? मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, क्षमा कर देना। ये बताओ, आपके घर में जो बर्तन मलने वाली मेहरी है, आपके खेत में काम करने वाला मजदूर है, उसके बेटे और बेटी के शादी में क्यों नहीं जाते? उसकी बेटी की शादी होगी तो लिफाफे में 200-400 रुपए एक साड़ी सी रख के दे दोगे, अरे ले जा अपनी बेटी को आशीर्वाद दे देना। अरे क्या करेगा तेरा आशीर्वाद? वो जीवन भर तेरे घर में खट के मर गया काम करते करते, आप उसके घर में जा नहीं सकते, उसकी बेटी की शादी है। बंधुओं माताओं, बड़े लोगों के यहाँ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे कहने से कभी बिना बताए छोटे लोगों के यहाँ भी जाया करो। बड़े लोगों के यहाँ हो सकता है कुछ नाटक भी हो, कुछ औपचारिकताएं भी हो, कुछ फॉर्मेलिटीज भी निभाई जाएं। जैसे बड़े लोगों के यहाँ आप जाओगे तो बड़ा नाटक देखने को मिलता, क्षमा करना। जैसे आप जाओगे तो पहले तो आपको मालिक से भेंट नहीं होगी, पहले उनका कोई दूत आएगा बाहर। हाँ जी, किससे मिलना है? अच्छा, समय लिया आपने? हाँ लिया। अच्छा बैठो। आधे घंटे बाद आएगा, अभी बैठिए, अभी साहब पूजा पर बैठे हैं। वैसे पूजा पर बैठे नहीं हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन बताया जाएगा पूजा पर बैठे। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आएगा नाटक करते हुए, अच्छा ये बताइए ठंडा लेंगे कि गरम?
फिर चला जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा। एक 2 घंटे बाद बड़ा व्यक्ति आएगा जिसके लिए आपने 2 घंटे प्रतीक्षा की है, 1 मिनट से कम में ही आपको विदा कर देगा। ना हो तो कहीं जाकर देख लेना। और आपके घर में काम करने वाला मजदूर, आपके घर में बर्तन मलने वाली मेहरी, उसकी बेटी के यहां जाकर कभी देखो। व्यासपीठ की गारंटी से बोल रहा हूं। कभी बिना बताए उसके द्वार पर पहुंचो, जब वो आपको आता हुआ देखेगा, ओहो इतना प्रसन्न हो जाएगा। पहने हुए कपड़े उतार कर झाड़ेगा, झूड़ेगा, कहाँ बैठाएं कहाँ बैठाएं। उसके मन में ये भाव आएगा कि आज मेरा हृदय खुल जाता, मैं अपने स्वामी को अपने हृदय में बिठा लेता। आज मेरा स्वामी आया है, आज मेरा भगवान आया है। उसके मन में ये भावना होती है, उसके मन में ये श्रद्धा होती है। भगवान केवट के यहां आकर मांग रहे हैं